नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त फारू भार्गव और आप देख रहे हैं जीके विद फारू चैनल। साथियों, आज के वीडियो में हम जानेंगे जहां परीक्षा सूचियां पोर्टल पर अपलोड कर दी गई हैं और इनमें संशोधन करना है। साथियों, संशोधन की जहां लास्ट डेट 22 फरवरी है और इसके पहले संशोधन करना है, तो ऑनलाइन आवेदन आप किस प्रकार से करोगे, फोटो किस प्रकार से अपलोड करना है और सूचियां कहां से देखना है, इस पर हमने हालांकि एक वीडियो बनाया है, लेकिन इसकी प्रोसेस, ऑनलाइन आवेदन करने की प्रोसेस को हम इस वीडियो में जानेंगे। और उन सभी शिक्षकों के लिए भी आवश्यक है यह वीडियो, जो कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि अभी उच्च माध्यमिक शिक्षक और व्याख्याता, हाई स्कूल प्राचार्य, इनकी प्रविष्टियां होना है और आगे चल करके सभी शिक्षकों की ऑनलाइन आवेदन होकर के यदि आपकी वरिष्ठ सूची में कुछ संशोधन चाहते हैं तो आप इस प्रकार से अपना संशोधन ठीक करवा सकते हैं। तो साथियों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर हमारे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो साथियों, मैं सर्च इंजन के माध्यम से यहाँ पर विमर्श पोर्टल मैंने अंकित कर दिया है और यहाँ पर सर्च करते हैं। जैसे कि सर्च करने पर विमर्श पोर्टल मैंने इस पर लॉगिन किया तो यहाँ फर्स्ट लिंक आ रही है, विमर्श स्कूल एजुकेशन। तो इसी फर्स्ट लिंक पर आप क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद क्या इंटरफेस आता है, तो साथियों इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। हालांकि इस पर मैंने प्रीवियस एक वीडियो बनाया, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगी। यहाँ पर ग्रेडेशन लिस्ट पर जाना है और ग्रेडेशन लिस्ट पर ये जो लिख के आ रही है ग्रेडेशन लिस्ट और व्यू ग्रेडेशन लिस्ट, साथ में ग्रेडेशन लिस्ट अपडेशन। तो क्या अपडेशन जो करना है, आवेदन किस प्रकार करना है, ये देखेंगे। जैसे कि दिया गया है वरिष्ठता सूची में संशोधन एवं नाम जोड़ने सहित आवेदन। तो साथियों, जैसे कि संशोधन आवेदन में और वरिष्ठता सूची में नाम जोड़ने हेतु आवेदन, हम दोनों प्रोसेस को इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। जैसे कि पहली फर्स्ट प्रोसेस है वरिष्ठता सूची में। तो साथियों, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है वरिष्ठता सूची और ऑनलाइन आवेदन आवेदन की लिंक दी गई है। वरिष्ठता सूची में संशोधन हेतु आवेदन और वरिष्ठता सूची में नाम जोड़ने हेतु आवेदन। तो साथियों, पहले यदि आपका वरिष्ठता सूची में नाम नहीं है तो उसे आप जुड़वा सकते हो। वरिष्ठता सूची में संशोधन हेतु आवेदन क्या रहेगा, तो आवेदन के लिए आपको ग्रेडेशन क्रमांक आपको पता होना चाहिए, जो कि आप सूची में से देख सकते हैं ग्रेडेशन क्रमांक कितना है। तो साथियों, पहले हम देखते हैं वरिष्ठता सूची में नाम जोड़ने हेतु आवेदन क्या है। तो यहाँ क्लिक करते हैं और उसका आवेदन किस प्रकार से रहेगा। जैसे कि इसमें लिख करके आ रहा है साथियों, संवर्ग में प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी, प्रिंसिपल हाई स्कूल और लेक्चरर। साथियों, यहाँ पर अभी 3 ही ऑप्शन लिख करके आ रहे हैं और जैसे कि कल के आदेश में दिया गया था उच्च माध्यमिक शिक्षक, तो उच्च माध्यमिक शिक्षक का अभी ऑप्शन नहीं जुड़ा है। शीघ्र ही यह जुड़ जाएगा क्योंकि ये 22 तारीख तक संशोधन होना है और भी सभी संवर्ग के आने वाले हैं। इसके आदेश ऑर्डर जारी होंगे और इसके बाद ये संशोधन प्रारंभ हो जाएंगे। जैसे कि अभी 3 का हो रहा है तो मैं लेक्चर का देखता हूँ, व्याख्याता का, और यहाँ पर हम यूनिक ID फिल करते हैं। तो साथियों, मैंने यूनिक आईडी डाली है और इस प्रकार का ऑप्शन लेकर के आ रहा है कि विमर्श पोर्टल में आपकी यूनिक आईडी दर्ज नहीं है, कृपया आप जानकारी दर्ज कर आवेदन करें। तो साथियों, यदि आपके साथ ऐसी कंडीशन बनती है तो आप क्या करेंगे, चलिए हम आगे देखते हैं ओके करके क्या आ रहा है। तो साथियों, विमर्श पोर्टल में मुझे ये करवाना है और साथियों जैसे कि आपके साथ भी यदि ऐसी कंडीशन बनती है तो क्या आप करेंगे। तो यहाँ पर साथियों, जैसे कि पहला निकल करके आ रहा है लेक्चरर और अब हम देखते हैं क्या कंडीशन है ये। तो जैसे कि इन बिंदुओं पर होना है, जैसे कि नाम संबंधी जैसे आपको आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने जो यूनिक आईडी अंकित की है तो उसके बारे में यह जानकारी सही नहीं निकल पा रही है। पदनाम, यहाँ पर तो पदनाम आप सिलेक्ट करोगे, ये सिलेक्ट करने का बिंदु है और आप पदनाम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। आपकी जब सूची आ जाएंगी तो माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक, सहायक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक, सभी जो भी रहेगा वो। एम्प्लॉय कोड आपको जरूरी है, ये आप जानकारी रखिए। एम्प्लॉय कोड, ट्रेजरी कोड आवश्यक है। मोबाइल नंबर जो आपका पोर्टल पर है वह है। पार्ट बी में जो दिया गया है वरिष्ठता सूची हेतु आवश्यक जानकारी सेवा पुस्तिका अनुसार दिए गए कॉलम में केवल अंग्रेजी कैपिटल लेटर में दर्ज करें। तो साथियों, जो सेवा पुस्तिका में जैसा आपका नाम लिखा है उसी अनुसार आपको कैपिटल लेटर में ये अंकित करना है। जैसे कि यहाँ पर यूनिक आईडी आप फिल करेंगे, नेम फिल करेंगे और मूल कैटेगरी, आपका मूल पद क्या है वो आप यहाँ पर कैटेगरी, यहाँ पर वर्क आप करोगे जो है भी है, चयन की कैटेगरी और साथ में जेंडर, आप किस कैटेगरी से इस सर्विस में चयनित हुए हैं वो, और साथ में जेंडर। और इसके बाद शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता, तो इसमें आप शैक्षणिक योग्यता और व्यावसायिक योग्यता को फिल कर सकते हैं। यहाँ पर साथियों, जैसे कि मुझे जेंडर में तो ये मेल फीमेल दिख रहा है, लेकिन शैक्षणिक योग्यता में कोई आइकन नहीं बन करके आ रहा, तो इसमें आपको पूरा लिखना है कि आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है। साथियों, यहाँ पर अब हम देखते हैं
शैक्षणिक योग्यता का विषय क्या है, तो वो आप जिसमें प्रमोशन लेना चाह रहे हैं तो वो आपको देना होगा। जैसे कि हमारे हाई स्कूल हायर सेकेंडरी प्राचार्य है तो उनको उच्चतम योग्यता लिखना है, शैक्षणिक योग्यता का विषय भी लिखना है, गृह जिला क्या है आपका वो, और जन्म तिथि, सेवा में आने का प्रथम नियुक्ति दिनांक आपको अंकित करना है, प्रथम नियुक्ति का पद आपके किस पर पद हुआ था। जैसे सपोज दैट बहुत सारे हमारे शिक्षक साथी हैं जैसे यूडीटी हैं, अब वर्तमान में लेक्चरर बन गए हैं, तो प्रथम नियुक्ति उनका यूडीटी था और अब वो लेक्चरर हैं, तो वर्तमान में वो लेक्चरर आप फिल करेंगे, या प्रिंसिपल हाई स्कूल है तो वो, या प्राथमिक शिक्षक है तो वो अपना सहायक शिक्षक हैं, तो जो भी है उनका वो उसमें भरता है प्रथम नियुक्ति दिनांक। और वर्तमान संवर्ग में भर्ती दिनांक, जैसे कोई प्रमोटेड होकर के अब अगले पद पर पहुंच गया तो उसमें भर्ती का तरीका किस प्रकार से, प्रमोशन के द्वारा या सीधी भर्ती से, ये बताना है। वर्तमान संवर्ग में नियुक्ति दिनांक, जैसे कोई संवर्ग चेंज हो गया है उसका तो उस संवर्ग में नियुक्ति दिनांक आपको भरना है। वर्तमान संवर्ग की वरिष्ठता दिनांक, वरिष्ठता कब से मानी गई है तो वो आपको भरना है। यहाँ पर साथियों हम क्लियर कर देना चाह रहे हैं कि जो पुराने शिक्षक उनका तो क्लियर है ही, लेकिन नवीनतम जितने भी शिक्षक हैं तो उनकी जो वरिष्ठता जो मापी गई है वो है उनके अध्यापक संवर्ग से आने की के साथ ही मानी गई है, जो प्रमोशन के लिए या ग्रेडेशन जितनी भी लिस्ट हैं। तो आपने देखा होगा कि वरिष्ठता, जैसे कोई साथी हमारा 97 में 2 शिक्षक नियुक्त हुए हैं और 2007 मान लीजिए, और 2007 के बाद उन्हें अध्यापक संवर्ग में 2010 में आफ्टर 3 ईयर होना था, लेकिन एक शिक्षक साथी का बीएड नहीं था और सपोज दैट वह 2012 में पहुंचते हैं, और एक शिक्षक है उनका जो अध्यापक संवर्ग में 2010 में ही पहुंच जाएंगे। तो नियुक्ति तो दोनों की 2007 की है, लेकिन वो अध्यापक संवर्ग में एक 2010 में और एक 2012 में, तो उसमें सीनियर जो शिक्षक रहेगा वो 2010 का रहेगा। तो इस प्रकार से अध्यापक संवर्ग की वरिष्ठता जो मांगी गई है वो अधिकतम 10 ईयर की मानी गई है, और इसी के आधार पर ये सूचियाँ जारी की गई हैं। इस पर हम एक विस्तृत वीडियो लेकर के आएंगे। और साथियों, जैसे कि यहाँ पर भरने के बाद फिर अगला दिया गया है वर्तमान संवर्ग की वरिष्ठता दिनांक, वर्तमान स्थापना स्थल, ये सही जानकारी आपको एकदम सटीक जानकारी या भरना है, क्योंकि इसी के ही आधार पर आपका प्रमोशन या वरिष्ठता सूची या फाइनल सूची जारी होगी। और वर्तमान पदस्थ स्थल आपको जहां पर अभी पोस्टेड है वो स्कूल भरना है। वर्तमान पदस्थापना का जिला क्या है, अभ्यवेदन का संक्षिप्त विवरण आपको यहाँ पर 2 लाइनें लिख करके देना है। कृपया विवरण दर्ज करें, तो यहाँ पर आप करने के बाद फिर यहाँ पर आएंगे चूज फाइल एंड नो फाइल कस्टम, तो यहाँ पर चूज फाइल आप इस प्रकार से यहाँ पर जैसे आ गया है ओनली दिस टाइम, चलिए मैं देखता हूँ, तो आप डायरेक्ट अपनी फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं और साथ में फ़ाइल यहाँ जो फाइल है वहाँ से भी इसे ले सकते हैं। तो इसे चलिए यहाँ पर और इसे आप अपलोड कर दोगे। अब यहाँ पर हम बता देना चाह रहे हैं कि आवेदन में आपको कलर फ़ोटो ही रंगीन फ़ोटो अपलोड करना है नवीनतम, और सेव एंड नेक्स्ट। तो सेव करने के बाद अगली प्रोसेस प्रारंभ होगी, और इसका एक आपको प्रिंट निकाल करके रखना है। ये प्रिंट निकालने के बाद आपका जो नंबर आएगा वही नंबर अगले उसमें प्रोसेस में डालना है। तो साथियों अब हम अगले लिंक पर जाते हैं। जैसे वरिष्ठता सूची में देखे गए नीचे गए लिंक जो दी गई है, अभी हम सेकंड नंबर की इस लिंक पर गए थे, सेकंड नंबर की वरिष्ठता सूची में नाम जोड़ने हेतु आवेदन। तो ये प्रोसेस देखने के बाद अब देखते हैं वरिष्ठता सूची में संशोधन हेतु आवेदन। चलिए हम क्लिक करके देखते हैं किस प्रकार का फॉर्मेट आता है, और इसमें जैसा कि लिख करके आ रहा है साथियों, वरिष्ठता सूची में संशोधन हेतु आवेदन करें, कृपया संशोधन सभी दस्तावेज अपलोड कर हस्ताक्षरित प्रति अपलोड करें। तो साथियों इसमें सभी डॉक्यूमेंट्स आपको जो संशोधन करवाना है, आपको प्रथम नियुक्ति दिनांक जो हमने अभी वीडियो में दिखाया था पिछले, तो वो सभी डॉक्यूमेंट्स इसमें आपको लगाना है। प्रमोशन आपका कब हुआ है, लास्ट वर्तमान सदस्य पदस्थ संस्था में आप कब से पहुँचे हैं क्या, तो ये सभी आपको वहाँ पर वरिष्ठता आपकी कब से मानी गई है वो सभी दस्तावेज आप अपलोड करोगे। संवर्ग का नाम यहाँ पर आप संवर्ग वरिष्ठता सूची में जानकारी दर्शाई गई है सही है या नहीं, त्रुटि रिक्त होने की स्थिति में सही जानकारी यहाँ दर्ज करें। तो साथियों इस प्रकार से ये जानकारी कर सकते हैं। संवर्ग में चयन की कैटेगरी क्या है, जेंडर, शैक्षणिक योग्यता आपने जो चेक कर ली होगी, शैक्षणिक योग्यता के विषय, गृह जिला, जन्मतिथि, ये सभी जो हमने इससे पहले देखे हैं ये सभी इसमें यहाँ पर सही आप भर करके और इसे कर सकते हैं। तो साथियों ये जानकारियाँ थी और इन कॉलम में आप इसे भर सकते हैं, ये विवरण दे सकते हैं। यहाँ पर आप एक फ़ाइल चूज करके और कलर कर सकते हैं।
तो साथियों ये थी, और सेव कर सकते हैं। तो फ़ोन से ही आप ये समस्त जानकारियाँ दे सकते हैं। ये थी एक महत्वपूर्ण जानकारी ग्रेडेशन की आपको अपने फ़ोन से करने के लिए। तो साथियों इसी प्रकार से एजुकेशन से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए, शिक्षा विभाग से संबंधित प्रतिदिन जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा साथियों। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।